बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम राफ़े, हरीम, सबा। वालेकुम अस्सलाम मासूमा, इंसिया। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा, तंजील, परवेज़, बिस्मा, मिदहत, शामीन। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, ज़ुहैब, अनमोल, इस्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले पढ़ना कैसा लग रहा है? अटेंडेंस का रुझान ऐसा लग रहा है बिल्कुल वही माहौल बना दिया है लोगों ने जैसे कि ईद से पहले आमतौर पे लोग बना देते हैं और एक दो दिन पहले छुट्टियां शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वही माहौल नज़र आ रहा है मुझे क्लास में। आज 22-3 स्ट्रेंथ है क्लास की आउट ऑफ 54 स्टूडेंट्स। तो बहरहाल चलें, जो लोग मौजूद नहीं वो तो यकीनन जो नुकसान है वो उनका नुकसान है। हरीम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पढ़ना उतना बुरा नहीं लग रहा जितना मंडे को बुरा लगेगा। यस एग्जैक्टली। मैं भी थोड़ा सा यही सोच रहा था कि ईद का तीसरा दिन है और बहुत सारे लोग ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, क्योंकि है इस्लाम में, मज़हब में है हमारे कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन आप कुर्बानी कर सकते हैं, करना चाहिए। अगर आपकी इस्तिताअत है तो तीनों दिन कीजिए। तो अब बात यह है कि तीसरे दिन गवर्नमेंट जो है वो कहती है नहीं जी, आप तीसरे दिन से ऑफिशियली अपने मामलात स्टार्ट करें। बहरहाल हम लोग इतने पावरफुल तो हैं नहीं कि इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं। अच्छा, किसने अपील की है भाई? हसनैन, तुमने अपील की है? चलो अल्लाह करे तुम्हारी अपील सुन ली जाए। चले मेरे प्यारे बच्चों, मुफ्ती साहब ने, वाकई ऐसा है क्या? हसनैन, कौन से मुफ्ती साहब ने अपील की है? चलें प्यारे बच्चों, हम क्लास का आगाज़ करते हैं, ठीक है? और व्हाट वी आर गोइंग टुडे। वालेकुम अस्सलाम यशल, नो प्रॉब्लम मेरा बेटा। अच्छा हसनैन, ओके। चलें, दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे मंडे को भी ऑफिशियल ऑफ हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आप लोगों को मैसेज भी मिल जाएगा, आप लोगों के पास जो है मीडिया के ज़रिए न्यूज़ भी पहुंच जाएगी। तो फिर ट्यूसडे को मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर ऐसा हुआ तो। वरना मंडे को ही आएंगे। और क्या करें, पढ़ना पड़ेगा भैया ऑनलाइन, जो तरीक़ाकार है तो उसको फॉलो करना होगा। चलें बहरहाल हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं बाकायदा तरीके से। वालेकुम अस्सलाम शफात, अगर मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा था पहले तो। जीते रहिए, खुश रहिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 3 में हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस गिवन। वालेकुम अस्सलाम एहसन। One is bill receivable and the second one is trade receivable. As earlier I mentioned that bill receivable is collected against account receivable. Whenever customer fail to pay against verbal promise, जब भी कस्टमर प्यारे बच्चों जुबानी वादे के तहत पैसे देने में नाकाम हो जाता है, then we ask him to make a written promise, and when customer makes a written promise, we said कि हमारे पास उसका लिखा हुआ वादा आया, that is called bill receivable, not receivable। और वो जो हमारे पास उससे जुबानी पैसे लेने का कमिटमेंट था, that was trade receivable, वो हमारे पास से चला गया।
आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं. इट मीन्स बिल रिसीवेबल is responsible for increase and decrease in trade receivable account. Agree? भाई आज तो दूसरा यूनिट ले रहा हूँ ना, आप तो नहीं सो रहे होगे या अभी भी सो रहे हो? अब तो जाग रहे हो ना? तो एग्री और डिसएग्री? बस दो लोगों ने बोला सर यस, बाकी सबने बोला हम क्यों बोले. ये भी अच्छा सवाल है. भाई मैंने बोला बिल रिसीवेबल इज रिस्पॉन्सिबल for increase and decrease in trade receivable. Agree or disagree? अच्छा, चलो एहसन भाई फिर बता दो क्यों डिसएग्री. एहसन अली साहब एक्सप्लेन करें, शाबाश. जी एहसन भाई अनम्यूट करके जरा बताइए ना प्लीज, अपने जवाब को डिफेंड तो करें. अच्छा, चलें कोई बात नहीं. डिफरेंट अकाउंट है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि डिफरेंट अकाउंट हो तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते. मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ जो कि आप सुन नहीं पा रहे. वालेकुम अस्सलाम हर्षा. मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि बिल रिसीवेबल हमारे पास आता है अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, और बिल रिसीवेबल चला जाता है जब हम पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो बिल रिसीवेबल हमारे पास से ख़त्म हो जाता है. तो बिल रिसीवेबल की वजह से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता भी है कम भी होता है, दोनों बातों से तो लिंक है इसका. इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्यारे बच्चों हम देखते हैं, हमें कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर लिख के दी गई है. कैश सेल्स कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, यानी पूरे साल में जो कैश की बेसिस पर सामान बेचा गया वो लिखा हुआ है. रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल, अगर आपने इसे पढ़ने में मिस्टेक की तो फिर काम खराब हो सकता है माजरत के साथ. रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, रिसीव अ बिल रिसीवेबल ने लिखा, लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल. यानी वो जो बिल रिसीवेबल थे हमारे पास या चले हैं कह लीजिए, वैसे तो रिसीव्ड इसका मतलब है थे, उनसे हमें पैसे मिले, उनसे हमें पैसे मिले, रिसीव कलेक्शन हुई. बिल रिसीवेबल से हमें पैसे मिल गए. कितने पैसे मिल गए? बिल रिसीवेबल से हमें पैसे मिल गए 1,80,000 रुपीज. इसी तरह रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वो जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनसे हमारे पास पैसे लेने का राइट है, जरा देखिएगा उनसे पैसे लेने का राइट कितने रुपए था हमारे पास साल के पहले दिन, बताइए शाबाश. एग्जैक्टली हसन ने तो मुझे एंट्री भी सुना दी, बोला सर कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट. थैंक यू हसन. अगर आप एंट्री इसी तरह बनाते रहे तो आप चैंपियन हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो बच्चा एंट्री दिमाग में सोचता है उसकी मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं. यस, बस ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ क्लास में जाग भी रहे हैं और दिमागी तौर पे भाग भी रहे हैं. मिधत, एहसन, मोमिन, इस्माइल, बिस्मा, युसरा कहती हैं सर क्वेश्चन रिपीट कर दें. और राफे, बाकी और राफे का जवाब तो डिफरेंट आया है. और क्यों आया अल्लाह बेहतर जाने. मैंने पूछा है कि भाई मेरा सवाल तो सुन लें कम से कम. मैंने सवाल किया है डेटर्स का बैलेंस हमारे पास क्या था साल के पहले दिन, तो आप लोग कह रहे हैं सवाल रिपीट कर दें, कोई कह रहा है 50,000, कोई कह रहा है प्रॉमिस जा रहा है हमारे पास से. अजीबो गरीब माहौल बनाया हुआ है भाई आप लोगों ने तो. जी शुक्रिया. सबा सिकंदर भी जाग गई बिल आखिर, यशल तो जाग ही रही हैं, एहसन अली साहब भी जाग रहे थे, अनमोल जीवानी भी बिल आखिर उठ गई, और हसनैन करीम को भी ख्याल आया, मुनीबा जावेद भी दिमागी तौर पे जिंदा हो गई, अमसल साहब भी शामिल हो गए. हरीम ने बोला चलो मैं भी कोई मैसेज लिख दूं. मरियम मंसूर आप क्लास में मौजूद हैं? क्या आप मरियम मंसूर क्लास में मौजूद हैं? मासूमा
बेटा क्लास में तो नहीं हो मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा मेरे सवाल का जवाब देना है। मैं पूछ रहा हूँ मेरे पास डेटर्स का बैलेंस साल के पहले दिन कितना था। नुज़रत ज़हरा, yesterday you were absent and today you are not participating in the class। क्या चल रहा है बेटा ये? अंजिया सलीम ने बोला चले मैं भी पार्टिसिपेट कर देती हूँ सर। अरे इतने से तो लोग हैं भाई, आप इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर दीवारों को पढ़ाऊं क्या? अच्छा चले, हाँ मैं तो भूल गया कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं, है ना? यही बात है ना? सही, विदाउट पार्टिसिपेशन पढ़ाना है मुझे, मैं भूल ही गया। जुएब साहब, उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर हो जाएंगे इंशाल्लाह किसी भी तरह, है ना? क्या ये इसी सेशन में मुमकिन होगा? इसी साल ऐसा होगा? जी अस्मा, थैंक यू सो मच, आपने भी एक मैसेज भेजा हमें। चलें, शुक्रिया सर, आपकी बात की मैं बात रख लेता हूँ, शुक्रिया। अच्छा जी, तो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं मेरे बच्चों कि साल के पहले दिन अगर मेरे पास कस्टमर से पैसे लेने का राइट था 1,20,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर आई हैव रिसीव्ड ₹7,80,000, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरे पास 1,20,000 लेने का राइट था और 7,80,000 ले लिए? बताओ शाबाश भाई, किसी से एक कस्टमर से 1,20,000 लेने थे, 7,80,000 कैसे ले लिए? इसका मतलब है मैंने इस साल कस्टमर्स को, है जवाब किसी के पास? अनम्यूट करके भी दे सकते हैं आप जवाब, प्लीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट सबा, थैंक यू हरीम, थैंक यू एहसन। जी हसन साहब, 1,20,000 प्रीवियस ईयर का बैलेंस है और आप इस साल 7,80,000 रिसीव कर रहे हैं, क्यों? शुक्रिया। अनमोल, थैंक यू। जुएब, थैंक यू। मुनीबा सेड रिसीव्ड बट नॉट अर्न। मुनीबा, received but not earned, it means we are taking advance। मुनीबा बेटे आप क्लास में हैं, लग तो नहीं रहा मुझे, क्या बोल रही हैं आप? आपके ख्याल में 1,20,000 लेने थे और हमने 7,80,000 रिसीव किया तो हमने एडवांस ले लिया कस्टमर से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमने कस्टमर्स को ड्यूरिंग द ईयर और गुड सेल की होंगी, और वो सेल करने से हमारे पास, और किस पर की होंगी? बोलो मुनीबा। थैंक यू इस्माइल, थैंक यू शामीन, एहसन मोमिन शुक्रिया। मुनीबा को समझ आ गई बात। अस्मा आबिद ने कहा सोल्ड ऑन क्रेडिट, थैंक यू। हसन साहब, इसी साल भी तो सेल क्रेडिट पे की होगी, उसकी वजह से रिसीव किए होंगे। वाह भाई वाह हसन, क्या जवाब दिया आपने, बेहतरीन शायराना जवाब दिया। इस साल भी तो सेल क्रेडिट पे की होगी, उसकी वजह से रिसीव किए होंगे। वेरी गुड। यशल सेट और सेल्स हुई है ऑन क्रेडिट। तंजील परवेज ने भी यही कहा, कस्टमर को सेल किया है। मुनीबा जावेद आप कह रही हैं, यशल कह रही है क्रेडिट पर, मासूमा कह रही है क्रेडिट पर, मुनीबा कह रही है क्रेडिट पर, और इनसे कह रही है ट्रेड रिसीवेबल। इनसे आपका जवाब समझ में नहीं आया, बड़ी माजरत चाहूंगा। और हमारे पास अंजिया सलीम ने जवाब नहीं भेजा, उनका इंटरनेट का कोई इशू है यकीनन, है ना अंजिया? शफात भाई ने भी बिल आखिर हौसला किया और उन्होंने क्रेडिट लिख के भेज दिया है। हर्षा ने भी बोला क्रेडिट पर सेल हुई है। शफात भाई, क्रेडिट में क्या समझो, क्रेडिट क्या मतलब है? क्रेडिट, खाली क्रेडिट लिखने का क्या मतलब है? मेरी तो समझ में नहीं आता भाई। मेरे पास अगर 1,20,000 रुपीज लेने का राइट था कस्टमर से, एंड इफ ड्यूरिंग द ईयर आई हैव रिसीव ₹7,80,000, दैट दिस मींस ड्यूरिंग द ईयर वी हैव सेल गुड्स कस्टमर ऑन क्रेडिट। अच्छा चलें, ओके, तो आगे बढ़ते हैं आप। एंड at year end we have also the right to receive, the right to collect ₹90,000, which we will collect in 1999. Okay, sales return and allowance 29,600. Yesterday we already discussed these amounts should be placed in which accounts. There are two accounts which we have to make. Calculate credit sales. मेरे प्यारे बच्चों, अब आप साथ दे रहे हैं मेरा, बगैर साथ के तो आपको पता है मैं चलूंगा ही नहीं। क्या करना है? क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी है और टोटल ग्रॉस सेल ग्रॉस करनी है। अभी मैं इंशाल्लाह इससे एक्स्ट्रा बात भी करूंगा, थोड़ा सा आगे भी बात करूंगा ना, तो आप साथ देंगे तो जरूर करूंगा।
जी, क्रेडिट सेल मालूम करने के लिए बस आप बताइए मुझे, आपके ख्याल में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनना चाहिए? यस, फॉर डिटरमाइनिंग क्रेडिट सेल कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? एहसन क्या लिख के भेज रहे हो मुझे? हरीम साइड बिल रिसीवेबल, मुनीबा साइड बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अनमोल सेल कह रही है, सेल का अकाउंट बनाऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल, ओके। चलें, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा जुमला सुन लें। मैं इसको आपकी जहानत कह देता हूँ और कुछ भी नहीं कह सकता। आपकी जहानत कह रहा हूँ इस बात को कि आप लोग जवाब दे रहे हैं बिल रिसीवेबल का अकाउंट पहले बनना चाहिए। मैं इसको आपकी जहानत कह रहा हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो और भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने इसको आपकी जहानत कह दिया। मेरे मुताबिक तो क्रेडिट सेल मालूम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट पहले बनना चाहिए। यानी अगर कोई मुझसे पूछे ट्रेड क्रेडिट सेल मालूम करने के लिए कौन सा टी अकाउंट बनाओगे, तो मेरा पहला जवाब होगा ट्रेड रिसीवेबल का बनाऊंगा। लेकिन अगर सवाल में ट्रेड रिसीवेबल के अलावा बिल रिसीवेबल की डिटेल्स भी गिवन होंगी, तो फिर पहले मैं बिल रिसीवेबल का अकाउंट बना लूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास से ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट रिसीवेबल कितने का कन्वर्ट हुआ, किसमें? बिल रिसीवेबल में। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो कन्वर्ट हुआ होगा वो अमाउंट मुझे बिल रिसीवेबल के अकाउंट से पता चलेगी, या तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ड्यूरिंग द ईयर एक जो ट्रेड रिसीवेबल था वो कन्वर्ट हो गया बिल रिसीवेबल में, मुझे इस तरह से लिखी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो चले, मैं आप लोगों की बात दुरुस्त मान लेता हूँ। फर्स्ट वी हैव टू मेक बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट जब बनाएंगे तो नेचर बोलें जल्दी जल्दी, अब शाबाश, टाइम नहीं है आपके पास, प्लीज। द नेचर ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट इज, हरीम ये नेचर बताइए तुमने मुझे। एसेट, करंट एसेट, एंड इट्स ओपनिंग बैलेंस शुड बी एट डेबिट साइड. The amount of bill receivable opening balance is rupees 50,000 and the ending balance should be at credit side rupees 60,000. Agree? अब बताओ इसमें से कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो बिल रिसीवेबल के अकाउंट में आएंगी, बताओ शाबाश। कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिल रिसीवेबल के टी अकाउंट में पोस्ट होगी? यस, नंबर 2, रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल। इसकी एंट्री तो हसन भाई ने हमें सुना भी दी थी। क्या लिखा है? रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। क्या मतलब होता है इसका? हमें बिल रिसीवेबल से पैसे मिल गए, रिसीव कर लिए, कितने? 1,80,000। इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? सब एंट्री लिख के भेजें मुझे, शाबाश। इसकी एंट्री लिख के भेजें सब बच्चे मुझे, फौरन, क्विक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मासूमा, थैंक यू ऑल, थैंक यू एहसन, थैंक यू प्यारे बच्चों। कैश डेबिट, बिल रिसीवेबल, क्रेडिट। ओके, इफ कैश डेबिट, bill receivable credit means we are going to post 1,80,000 on the credit side of bill receivable account. अब जरा देखना क्रेडिट में क्या क्या मौजूद है। क्रेडिट में है 60,000, क्रेडिट में आया 1,80,000। तो बताना जरा क्रेडिट में कितना हो गया टोटल? शाबाश, कैलकुलेटर भी उठा लो हाथ में। क्रेडिट में कितना हो गया टोटल? 2,40,000. इफ क्रेडिट साइड शोज 2,40,000 टोटल, then debit side should also show 2,40,000 total balance. Agree? ओके, तो जरा देखना डेबिट साइड पे तो बिल रिसीवेबल का बैलेंस कितना है। डेबिट साइड पर तो बिल रिसीवेबल का बैलेंस कितना है शफात भाई? तंजील परवेज ने भी शुक्रिया जवाब दिया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम अंजिया, चलो कोई बात नहीं, खुली तो सही बिल आखिर। हाँ हाँ जी, तो इसका मतलब है डिफरेंस कितना आया प्यारे बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट ऑन डेबिट साइड? 1,90,000। अब जरा इसकी सोचो एंट्री क्या बनी होगी। ये जो 1,90,000 ये है क्या? क्या इस 1,90,000 का नाम मैं कैरेट डाउन बैलेंस रख दूं? पहले ये डिसाइड करो। क्या इस 1,90,000 का नाम मैं कैरेट डाउन बैलेंस रख दूं? नहीं, कैरेट डाउन बैलेंस तो ये रहा। मेरे कर्सर को देख रहे हैं आप सब लोग? कैरेट डाउन बैलेंस तो ये रहा। एंडिंग बैलेंस को कैरेट डाउन बैलेंस कहते हैं ना। और ये 98 का कैरेट डाउन है 99 का। कंप्लीट माय सेंटेंस। ये 98 का कैरेट डाउन है 99 का।
ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग है, और ये 98 का ओपनिंग है, यानी ये 97 का था एंडिंग। सही है, समझ आ रही है मेरी बातें? ये 97 का एंडिंग था, तो ये 98 का ओपनिंग है। अच्छा, तो अब जरा सोचो, ये जो डिफरेंस आया 1,90,000 रुपीज, उस 1,90,000 को डेबिट में देख रहे हो, इसका मतलब है बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा लाजमी, कितने से? 1,90,000 से। तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, आप सोच के बताओ। बिल रिसीवेबल क्या डायरेक्ट बन के आ जाता है हमारे पास? शफात भाई, सेल नहीं होती, सेल से डायरेक्ट बिल रिसीवेबल नहीं आता सर हमारे पास जी। सेल से पहले हमारे पास आता है क्या? ट्रेड रिसीवेबल। और मैं समझा कर आया, आपने शायद देर से ज्वाइन किया, और अगर ज्वाइन कर लिया था तो सुना नहीं, कि पहले हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल, और जब हम देखते हैं कि कस्टमर हमें जुबानी वादे के तहत पैसे देने में नाकाम हो रहा है, वो खुद ही कहता है कि भाई मैं आपसे लिख के प्रॉमिस कर लेता हूं, तो फिर हमारे पास से उसका जुबानी वादा चला जाता है और हमारे पास उसका रिटन प्रॉमिस आ जाता है। इट मींस वी मेड एंट्री, क्या बनाते हैं एंट्री? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट एंड बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सही है, बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल हमारे पास आया और हमारे पास से ट्रेड रिसीवेबल, पैसे लेने का जुबानी वादा हमारे पास से चला गया। आप सबको मेरी बात अगर समझ आ गई तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि बिल रिसीवेबल के अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह 1,90,000 लिखा है और यहाँ ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। सही है, अब आपने क्या समझा इस बात से कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास से ट्रेड रिसीवेबल हुआ है? बोलो क्या? शाबाश। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से हुआ है, बोलो क्या? शाबाश। सब बच्चे लिख के भेजो, वेरी गुड। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से क्या हुआ है प्यारे बच्चों? लिख के भेजिए सब, शाबाश। बस 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने लिख के भेजा, बाकी सब लोग समझ ही नहीं रहे क्या? बिल्कुल सही जवाब भेज रहे हैं आप लोग। अमसल, इंक्रीज कैसे हो गया भाई ट्रेड रिसीवेबल मेरे भाई? मैं ये जो अमाउंट निकाल रहा हूं अभी तो मैं इसको देख रहा हूं ना। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल लाजमी क्या हुआ होगा अमसल? इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? समरा ने भी बिल आखिर रिप्लाई करने शुरू किया, बोला चलो मैं भी थोड़ा बहुत मैसेज कर दूं, पता चल जाए सर को मैं क्लास में हूं, है ना? आलियान भाई तो चुपके से आ जाते हैं, बताते भी नहीं है कि मैं आ गया हूँ। सही है, और फिर अटेंडेंस मार्क नहीं होती तो बोलते हैं मैं तो हर क्लास में होता हूँ, है भाई? आलियान बेटे, आपको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए सर। आपने सलाम कर लिया, चलें शुक्र है, आप ये सीख गए कि बड़ों को सलाम किया जाता है जब मुलाकात होती है, तो आपके सलाम को हमने कबूल किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बरकतें और रहमतें नाजिल हों आप पर। सर ये बताइए कि आपको पता है अटेंडेंस लग चुकी है और आप एब्सेंट मार्क हो गए, फिर आप बोलेंगे मैं तो क्लास में था। गलत बात है ना, आप 5 मिनट पहले आ रहे हैं। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट पहले आप आए क्लास से, खत्म हो गई क्लास तो अब चलें। अब फिलहाल ये मैं हरीम का मैसेज पढ़ लूँ। एक तवील मैसेज किया उन्होंने, लाइंस पर मुश्तमिल। सर हम जर्नल एंट्री में तो बिल रिसीवेबल अलग से रिकॉर्ड करते थे, बिल रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो यहाँ अलग एंट्री बन रही है, समझ नहीं आया सर। अच्छा, उम्मीद है आप सबने मैसेज सुना होगा जो मैंने पढ़ के सुनाया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है आलियान, मुझे पता है गाय के साथ खेल कूद रहे होगे, कोई बात नहीं, आज एंजॉय कर लो, मंडे को वक्त पे आ जाना मेरा बच्चा। अच्छा, तो भाई देखो बात ये है हरीम, कि जब हम सामान, जब सवाल में लिख के दिया हुआ हो कि हमने सामान बेचा और हमने नोट रिसीव किया, तो हम एंट्री बनाएंगे, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसमें क्या मसले वाली बात है? लेकिन जब हम ये देखें कि हमारे पास बिल रिसीवेबल ईयर स्टार्ट पे था 50,000, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास से बिल रिसीवेबल चला भी गया 180 का और स्टिल हमारे पास 60,000 का बचा हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर लाजमी हमारे पास बिल आया होगा। ठीक है, और वो बिल किस चीज की वजह से आया होगा? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। अगर आप इसको सेल भी कह देंगे ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सही है, आप इसको अलग से सेल कह लें तो ये भी कौन सी सेल कहलाएगी, चलें ये बता दें।
क्रेडिट सेल कहलाएगी। लेकिन मैं क्रेडिट सेल सब एक जगह लेकर आना चाह रहा हूँ, सब एक जगह, इसलिए मैं इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर लोकेट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपने मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश की होगी कि बिल रिसीवेबल नॉर्मली हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, पहले हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आता है, और जब ट्रेड रिसीवेबल कन्वर्ट होता है किसमें, बिल में, तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाता है और बिल रिसीवेबल बढ़ जाता है। अगर आप इसे यहाँ ना लिखें थोड़ी देर के लिए, फर्ज कर लूं, आपकी बात के लिए अजम्पशन ले लूं, आपकी बात पे अजम्पशन लूंगा, बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बट क्या करूं, लेनी पड़ेगी अजम्पशन, आपका सवाल वैलिड है। थोड़ी देर के लिए मैं फर्ज कर लूं कि हमारे पास इसकी एंट्री क्या बनी होगी तुम्हारे कहने के मुताबिक हरीम, बिल रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कौन सी सेल होगी, ये क्रेडिट सेल होगी। तो मैंने कहा ठीक है, क्रेडिट सेल ये पता चल गई। क्या क्रेडिट सेल सिर्फ बिल रिसीवेबल से होती है? क्रेडिट सेल अकाउंट रिसीवेबल से भी तो होती है। तो फिर यहाँ 1,90,000 अगर ना लिखें तो फिर यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो भी क्रेडिट सेल होगी। तो वो क्रेडिट सेल और इस क्रेडिट सेल को ऐड करेंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से 969600 ही बनेगी। अभी हमने इस 190 को भी यहाँ लिख दिया तो ऑटोमेटिकली ये पूरी क्रेडिट सेल आ गई, हमें 2 स्टेप में क्रेडिट सेल निकालने की जरूरत नहीं है। हरीम, गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ूं, अब मैं आ जाऊं इसके ऊपर, किस पर वाला, ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट पर। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट की नेचर एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा 1,20,000, एंडिंग बैलेंस 90,000, क्रेडिट में लिखा चेक करो 120 और 90 लिखा हुआ है ओपनिंग एंडिंग बैलेंस। इसके बाद ट्रांजेक्शन बताओ कौन कौन सी कहाँ आएगी। तो सबसे पहले वो जो तुमने बड़ी मेहनतों से बनवाया कौन सा अकाउंट, ट्रेड बिल रिसीवेबल, उस बिल रिसीवेबल के अकाउंट में तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल कौन सी साइड पर नजर आया, भेजो जवाब, शाबाश। बिल रिसीवेबल के अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ था, बिल रिसीवेबल हुआ था डेबिट, तो ट्रेड रिसीवेबल लाजमी हुआ होगा। एक्सीलेंट, शाबाश, बेहतरीन, जबरदस्त, उम्दा, आला। अरे जल्दी जल्दी भेजो, इतनी देर लग रही है लिखने में यार, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ना, क्या जरूरत है पूरी पूरी स्पेलिंग लिख के इम्प्रेस कर रहे हो, मुझे पता है भाई तुम्हें स्पेलिंग आती है बहुत अच्छी। देखो कितने लोग मौजूद हैं क्लास में और रिप्लाई कितने हैं, सिर्फ 4-5। क्या आप सब लोग आराम फरमा रहे हैं आज? दूसरा हौसला रखें, अभी फिलहाल अभी क्लास लेती है ना, बस बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अभी फिलहाल आप ये बताएं जो सवाल किया मैंने। अच्छा, तो तय हुआ कि जो है आलियान भाई जवाब नहीं देंगे, हमसल भाई जवाब नहीं देंगे, अंजिया अब्दुल करीम बिल्कुल जवाब नहीं देंगी, सही है, अनमोल जिवानी भी जवाब नहीं देंगे, असमा ने बोला है मैं भी नहीं, कसम खाई है मैंने, बनीन अचानक बीच में आ जाएंगी और फिर कहेंगी मैं तो हर क्लास में होती हूँ और आप मुझे एब्सेंट मार्क कर देते हैं, है ना। हाँ बस तुम ऐसा तुम मुझे ये रिपीट पे लगा के रखो बेटे, है ना, तुमने मुझे मशीन समझा हुआ है, बस मैं रिपीट क्वेश्चन करता रहूं, तुम सो जाया करो थोड़ी थोड़ी देर में और मैं सवाल ही रिपीट करता रहूं, सही है। बिस्मा कैसे आना हुआ बेटा अचानक, मेरा बच्चा कब आए पता भी नहीं चला, कोई सलाम दुआ नहीं, बड़ों को सलाम दुआ करने की कोई तौफीक नहीं हुई, है ना, बस क्लास में आया आके बैठ गए चुपचाप। सही है, बिल्कुल सही है, बोला सर डिस्टर्ब ना हो जाए। अच्छा बिस्मा यही थी, शुरू से हो क्लास में, बिस्मा शुरू से है क्लास में, बनीन अचानक आई है। अच्छा, ओके, तो हर्षा जवाब नहीं देंगी, हर्षा आराम फरमा रही है, हर्षा, हसनैन करीम साहब, इस्माइल आबिद साहब, मासूमा, मिदत रिजवान, नुजरत जहरा, सबा सिकंदर, शामीन, यशल, युसरा, बहुत कम जवाब आए, आप सब लोगों ने जवाब नहीं दिए, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, यही वजह हो सकती है। इंशा ने जवाब दिया, हसन ने जवाब दिया, सबा ने भी जवाब दिया, काफी जवाब आ गए, इसका मतलब है मैं देख नहीं सका, जवाब काफी आ गए। युसरा ने डेबिट लिख के भेज दिया, अच्छा जब मैंने नाम लिए तो धमाधम जवाब भेज देते हैं, ऐसे पाकिस्तानी बच्चे अल्लाह माफ करे, इधर मैंने नाम लेने शुरू किए इधर जवाब आने शुरू हो जाते हैं फौरन, उन्हें पता होता है अब मेरा नाम आएगा बेकार में, इससे पहले से ही मैसेज कर दो, ये मेरा नाम लेंगे बेकार में, फिर मेरा जिक्र होगा क्लास में। ओके, तो भाई बिल रिसीवेबल की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 1,90,000, ये देखो हमने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है, कोई एतराज है किसी को ये क्रेडिट में क्यों लिखा है? अगर बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ है किसकी वजह से, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल की वजह से, तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है बिल रिसीवेबल की वजह से। इसके बाद मैं देखता हूँ और कौन से ट्रांजेक्शन है, मुझे नजर आता है रिसीव कैश सेल, क्या कैश सेल आपके ख्याल में अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में लिखी जाएगी? कैश सेल में हमारे पास कोई वादा आता और जाता है? नहीं, कैश सेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसे मिले, इसका मतलब है अगर डेटर से पैसे मिले तो पैसे मिल गए तो हमारे पास क्या आया, कैश, और उसका वादा हमारे पास से, तो इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल फिर दोबारा क्रेडिट होना चाहिए, कितने से बोलो,
ट्रेड रिसीवेबल फिर क्रेडिट होना चाहिए, बोलो कितने से। देखो मैं तुम लोगों की बुनियाद बना रहा हूँ, अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम जवाब नहीं दोगे तो होगा क्या। आगे जब क्वेश्चन आएगा मुश्किल, 1 से 2 क्वेश्चन पढ़ाने हैं मैंने, आपको वो समझ ही नहीं आएंगे, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। क्या ख्याल है? तो इसलिए बहुत मेहनत करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स शो करो, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चीजें क्लियर भी होंगी और बेहतरीन समझ में भी आएंगी। जी शामीन 7,80,000 रुपीज। हसन ने 1,84,000 लिखा है, मुझे 184 बिल्कुल समझ नहीं आया कैसे लिखा है। मेरे मुताबिक डेटर से 7,80,000 रुपीज रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो 7,80,000 हमने लिख दिया। अच्छा बनीन क्या ज्वाइन करके क्लास सो तो नहीं गई? बनीन क्लास में है? अच्छा हैं, चलें ठीक है, माना कि आप हैं, आपने बोला आप हैं तो हमने मान लिया, चलें कि आप हैं। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से चला गया 7,80,000 का, और सेल्स रिटर्न भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल को, सेल्स रिटर्न भी हमारे ट्रेड रिसीवेबल को कम करती है, लेस करती है, क्रेडिट करती है, तो हमने इसे क्रेडिट में लिख दिया। सेल्स रिटर्न आप देख सकते हैं सब आ गया, कैश आ गया, सेल रिटर्न आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया। अब इस साइड का टोटल बना 10,89,600, ये टोटल यहाँ भी होना चाहिए। अपने पास से जो अमाउंट लिखी उसका नाम कैरेट डाउन बैलेंस रख दूं क्या? जी भाई एहसान अली साहब, कैरेट डाउन बैलेंस नाम रख दूं? तंजील परवेज आर यू इन क्लास? जी तंजील परवेज, इसका नाम कैरेट डाउन बैलेंस क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि ऑलरेडी कैरेट डाउन बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा बैलेंस कैरेट डाउन, तो कैरेट डाउन एक से ज्यादा नहीं हो सकते, कैरेट डाउन एक ही होता है। ओके, तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है ये, इसका मतलब है मेरे पास प्रॉमिस आया, और प्रॉमिस किस वजह से आता है? प्रॉमिस किस वजह से आता है? सेल करने की वजह से। तो ये कौन सी सेल कहलाएगी? कमजोर दिल खवातीनों हजरात के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कमजोर दिल खवातीनों हजरात के लिए क्रेडिट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सेल्स के आगे क्रेडिट। और अगर ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड के ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट से जो सेल पता चलती है, क्या कह रहा हूं, trade receivable, the sale which we determine from the account of trade receivable is normally credit sale. Is it clear to all? अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये समझ आ गया है क्रेडिट सेल कैसे निकली है। अच्छा अब अगर ये क्रेडिट सेल निकालना आ गई है और ये अकाउंट्स लिखने आ गए हैं और इनके लिखने की लॉजिक समझ आई है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको इन्हें लिखना नहीं सिखा रहा, ये यहाँ लिखा था देखो बेटा, ये यहाँ लिख दिया मेरा बच्चा, ये यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिख दिया, और देखो इस तरह डिफरेंस दिया, ये अमाउंट है। क्या मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ? अगर आपको लग रहा है मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ तो चलें ठीक है भाई, आपको कुछ भी लग सकता है, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन की एंट्री आपसे एनालाइज करवा रहा हूँ, और आप हर पॉइंट की एंट्री सोचते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, कैश कलेक्शन की एंट्री बनती है कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल की एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताई बिल रिसीवेबल डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, फिर बिल रिसीवेबल की एंट्रीज बताई। तो हमने हर अकाउंट की मदद से चीजें मालूम की हैं, और ये भी मालूम किया कि अगर ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा तो ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट होने की वजह जनरली क्या होती है, जब हम उधार पर सामान बेचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 969600 आ गया, और ये हमारी क्रेडिट सेल है। कौन सी सेल है प्यारे बच्चों? क्रेडिट सेल। और इसको हम, और अब हमें क्या मालूम करना है, क्रेडिट सेल के बाद हमें मालूम करनी है टोटल ग्रॉस सेल्स। क्या मालूम करनी है? टोटल ग्रॉस सेल। अब ग्रॉस सेल कैसे मालूम होती है? जितनी भी सेल हुई है सब प्लस कर दो। सुना? जितनी भी सेल हुई है सब प्लस कर दो। तो बताना जरा कितनी सेल हुई है। ये कौन सी सेल है? क्रेडिट 969600। कैश सेल है क्वेश्चन में? क्या कैश सेल है बेटा? है। दोनों को प्लस कर दिया, 969600 और 1,84,000 कैश सेल, दोनों प्लस हो गए। हसन जिंदा हो बेटा? दिमागी तौर पे समझ आया क्या हो रहा है? ये तुमने 1,84,000 लिख के भेज दिया था एक जगह। हसन वेरी गुड, हसन जिंदा। हसनैन करीम खैरियत से हैं आप? पार्टिसिपेशन बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रही है। नूरुल हुदा भी अचानक आ गई हैं, और तौफीक बिल्कुल भी नहीं हुई कि सलाम दुआ कर लें पता चल जाए कि आ गई हैं। जिसका जब दिल करता है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेता है। फिजिकल क्लास में तो दरवाजे पे खड़ा होना पड़ता था ना, जब तक अंदर नहीं आएंगे, जब तक क्लास शुरू नहीं होगी, बाहर खड़े कब तक रहेंगे जी। तो 1153600, दिस इज टोटल ग्रॉस सेल्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह टोटल सेल्स मालूम कर चुके हैं, क्रेडिट और कैश सेल को प्लस करके टोटल सेल आई। अब ये टोटल सेल उसने
यहाँ सेल का अकाउंट बनाकर दिखाई दिए, लेकिन असल में ये सेल के अकाउंट में अमाउंट देखें आप कहाँ से आई है, डेटर के अकाउंट से आई है। कुछ बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की थी, अगर वो मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर, मेरी बात सुन भी रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो अच्छे से समझें चीजों को, तो इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि सेल का अकाउंट बनाने से सेल पता नहीं चलती टोटल, बल्कि कैश सेल कैश बुक से पता चल जाती है। क्या बोला? कैश सेल कौन सी बुक से? कैश बुक से। और क्रेडिट सेल के लिए हमें पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस, फिर हम ट्रेड रिसीवेबल का क्या बनाते हैं, टी अकाउंट। और अगर सवाल में बिल रिसीवेबल का भी जिक्र है, ओपनिंग एंडिंग बैलेंस दिए, तो हमें पहले बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल इज आल्सो कॉल्ड नोट रिसीवेबल। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ आ गई है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं। टोटल ग्रॉस सेल समझ आ गई, क्रेडिट सेल समझ आ गई, अगर मैं आपसे कहूं मुझे नेट सेल्स बताएं, सवाल सुना आप सबने मेरा? क्या कहा राफे ने? सर बिल रिसीवेबल इज नॉट एडेड इन टोटल ग्रॉस सेल। वाई? बिल रिसीवेबल की अमाउंट, राफे मेरा बेटा, बिल रिसीवेबल की अमाउंट कहाँ चली गई थी, जरा देखना किस अकाउंट के अंदर चली गई थी। हरीम ने जब सवाल किया था तो मैं उसके सवाल का जवाब दे रहा था, मैंने वहां ये बात समझाई थी। राफे बोलो बेटा, बिल रिसीवेबल की अमाउंट उठा के कहाँ ले गए हो? बिल रिसीवेबल से जो सेल हुई है, अगर इसको मैं सेल मान लूं, तो मैं इसका इफेक्ट ऑलरेडी किस अकाउंट के अंदर ले जा चुका हूं, ट्रेड रिसीवेबल में। तो जो ये वाली सेल आई है, इसके अंदर ये 190 ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं 190 यहाँ ना लिखूं, मैं कहूं ये सेल हुई है और इसके बदले में बिल रिसीवेबल आया, और ये सेल हुई है और इसके बदले में मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल आया, तो ये अमाउंट फिर 969 तो नहीं आएगी ना। जब यहाँ 190 नहीं होगा तो ये अमाउंट आएगी कम। अग्री? सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अंजी अब्दुल करीम आप क्लास में हैं? बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। अंजिया अब्दुल करीम क्लास में है लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है। अंजिया सलीम आपको समझ तो नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? हमसल भाई, अलियान साहब, सबको जगाना पड़ता है। मरियम मंसूर, इस्माइल भाई, सर समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेल रिटर्न अलाउंस लेस कर देंगे। तुम सबा सिकंदर, तुम नेट सेल के बारे में बात कर रही हो, मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर तो शामिल रहो मेरे साथ। राफे भाई ने सवाल किया है, सर आपने ये जो बिल रिसीवेबल की सेल थी ना, वो नहीं लिखी ग्रॉस सेल में, आपने ग्रॉस सेल में सिर्फ कैश सेल और क्रेडिट सेल लिखी। तो मैंने क्या जवाब दिया राफे को? मैंने कहा ये जो ऊपर मैंने क्रेडिट सेल निकाली है, इसके अंदर मैं ऑलरेडी 190 का इफेक्ट लिख चुका हूँ। अगर मैं ये 190 यहाँ ना लिखूं, तो मेरे पास जो सेल यहाँ पे आएगी वो आएगी कम। फिर वो सेल और 190 को प्लस करूंगा तो वापस 969 ही बन जाएगा। यस एग्जैक्टली अंजिया अब्दुल करीम, थैंक यू सो मच। इसका मतलब आप समझ गई मेरी बात, थैंक यू। ओके अंजिया सलीम, आपको तो समझ नहीं आई? खुदा ना खास्ता रिप्लाई नहीं आया। अंजिया सलीम आप कनेक्टेड हैं क्लास से? शामीन, ओके थैंक यू। अंजिया सलीम आपको समझ आ रहा है तो हम अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। मैंने एक छोटा सा सवाल किया है, सबा सिकंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब मुझसे शेयर कर चुकी हैं। मैं चाहता हूँ क्लास का हर बच्चा मुझसे जवाब शेयर करे। अप टू 29 स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप 29 स्टूडेंट से बड़े अदब से रिक्वेस्ट है, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स, क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स, तो आप मुझे प्रोसीजर भी बता सकते हैं और आप मुझे अमाउंट भी बता सकते हैं। एक्सीलेंट मुनीबा, थैंक यू सो मच। इस्माइल साहब ने अमाउंट शेयर की 11533600। राफे ने कहा सेल लेस सेल रिटर्न, क्रेडिट प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट ग्रॉस सेल, नेट ग्रॉस नहीं होती, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अंजिया सलीम नेट ग्रॉस नहीं मेरा बेटा, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल। यूसरा सेट ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न, ये तो वही मेरी बातें लिख के भेज दी। अब आप लोगों ने वेरी गुड, आपने बोला सर इमरान ने बोल दिया, आप तो ये लिख के भेजो, इसी पे खुश होते रहेंगे। ये मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेल माइनस सेल रिटर्न, इसका मतलब है सेल जब कह रही हो तो फिर सारी सेल आ गई है। जी अब्दुल करीम, जब तुम सेल का वर्ड यूज कर रही हो इसका मतलब है, जी हसन बिल्कुल, आपके मैसेज कैसे नहीं आएंगे, आपके मैसेज तो सबसे पहले आते हैं जी। ऑनलाइन में आप ही तो वाइस शख्स हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो सर अमाउंट तो दिखाएं ग्रॉस सेल की, हाँ ये भी अच्छा सवाल है, अमाउंट तो दिखाओ भाई ग्रॉस सेल की। ये रही 11536000 11536000 माइनस सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी है 29600।
अच्छा, तो पहले किसी ने मुझसे अमाउंट शेयर की थी, गलत। करेक्ट आंसर है 11,12,4,000। सही है, 11,12,4,000, 11,24,000 पहले किसी ने अमाउंट शेयर की थी। अब किसने की थी मैं जाके देखूं। समरा 9,40,000 क्या था बेटे? और इस्माइल भाई 11,53,600 आपने ये ग्रॉस सेल की अमाउंट शेयर की थी मेरे साथ। मैं इसको नेट सेल समझ रहा हूँ, है ना? बहुत शरारती हैं आप। बताना तो चाहिए आपने क्या भेजा लिख के मुझे। सबको समझ आ गया? मेरा ख्याल है अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप ये बात अच्छे से समझ लें, ये जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया ये असल में क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का एक पार्ट है, जिसमें हमें क्रेडिट सेल और कैश सेल को प्लस करके मालूम करना होगा, वरना हम इनकम स्टेटमेंट में प्रॉपर सेल ही नहीं लिख पाएंगे तो हमारा इनकम स्टेटमेंट ही गलत बनेगा। ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ। हरीम तुम हो बेटे क्लास में? मैंने क्या कहा सुना तुमने? मैंने कहा जब तुम इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, ये मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जब तुम क्या बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल। तो सेल तो तुम्हें कौन सी दी हुई होगी सवाल में? कैश बुक में शो हो रही होगी कौन सी सेल? कैश सेल। क्रेडिट सेल गिवन नहीं होगी तो तुम्हें क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी। अच्छा सर, हमेशा क्रेडिट सेल ही निकालनी पड़ेगी? नहीं, ये भी मुमकिन है कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ हो, क्रेडिट सेल दी हुई हो, एंडिंग बैलेंस गायब हो। सुना आप लोगों ने मैंने क्या कहा? अल्लाह करे आपने मेरी बात सुनी हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह गया मैं, आपको पता नहीं चला। एक बार फिर कहता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, क्या गिवन हो क्वेश्चन में? ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और कैश कलेक्शन भी गिवन हो कस्टमर से, सेल्स रिटर्न भी गिवन हो, और क्रेडिट सेल भी गिवन हो। क्या बोल दिया मैंने? क्या गिवन हो? लिख के भेजो सब। क्या गिवन हो क्वेश्चन में, बोलो। क्रेडिट सेल भी गिवन हो, तो सर फिर क्या करना है? ये तो मजे आ गए, डायरेक्ट क्रेडिट सेल के अमाउंट। हाँ मजे तो बहुत आए, ये बात तो सही बोल रहे हो। क्रेडिट सेल और कैश सेल को प्लस कर लेंगे, ग्रॉस सेल पता चल जाएगी, लेस सेल रिटर्न कर देंगे, नेट सेल पता चल जाएगी, इनकम स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो गए। लेकिन जरा बताना, जब बनाओगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ट्रेड रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस लिखोगे? बोलो। शाबाश। क्लोजिंग। और वो तुम्हें दिया हुआ, और वो तुम्हें दिया हुआ नहीं है, तो फिर शराफत से टी अकाउंट दोबारा बनाना बेटे। बनाओगे, और जब बनाओगे तो टी अकाउंट में प्रॉपर प्लेसमेंट करोगे। जब प्रॉपर प्लेसमेंट करोगे तो ये सीडी बैलेंस दिया हुआ नहीं है, क्रेडिट सेल की अमाउंट दी हुई होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम ये कैरेट डाउन बैलेंस निकाल लेंगे। और ये कैरेट डाउन बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा एहसन? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, एसेट्स में, करंट एसेट्स में। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं? तो बस अब मैं मजीद आपसे इस पे बात नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन आपने सिर्फ देखना है और आपको समझ आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के हुक्म से। जी, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बिल्कुल भी बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि बिल पेबल और क्रेडिटर्स का अकाउंट है। इसका मतलब है हम इस सवाल में कौन कौन सी चीजें मालूम करेंगे? क्रेडिट परचेज और टोटल ग्रॉस परचेज। अगर मेरे बच्चों को समझ आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन, तो मेरा ख्याल है मुझे इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बात ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बात ही नहीं है कि मैं बात ही ना करूं। हाँ, तो बात तो मैं करूंगा लेकिन लिमिट में करूंगा। बिल पेबल के अकाउंट की नेचर, ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? भाई आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं माजरत के साथ, बहुत बहुत स्लो रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के। मैं आप में से वो तमाम लोग जिनका अटेंडेंस का सीवियर इशू रहा है पहले, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को क्लास अगर हो तो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, छुट्टी ना कीजिएगा। आपके आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। वो तमाम लोग जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है उनसे बोल रहा हूँ, ऑलरेडी जो बहुत लीव छुट्टियां कर चुके हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है क्या? बिल पेबल का अकाउंट जो कि लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पर, एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पर। सर पहले बिल पेबल का अकाउंट बनाना है? जी हाँ, क्योंकि बिल पेबल के अकाउंट से जो क्रेडिट परचेज पता चलेगी, वो क्रेडिट परचेज को मैं क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल के अकाउंट में प्लेस करूंगा। फिर मुझे क्या पता चलेगी? क्रेडिट परचेजेस पता चल जाएगी। कैश परचेज मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में
गिवन है। जब मुझे क्रेडिट परचेज पता चलेगी मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। आओ, बिल पेबल का अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, एंडिंग बैलेंस डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, सही है, एंडिंग बैलेंस डेबिट में। अब देखना है यहाँ बिल पेबल से मुतालिक क्या जुमला लिखा है, पेड फॉर बिल्स पेबल, बिल पेबल को अदा कर दिया। एंट्री बताओ जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं है, फटाफट लिख के भेजो एंट्री। 2 बच्चों के जवाब आ जाएंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बाकी सब बेशक सोते रहें, अब आपकी मर्जी है। बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। थैंक यू सो मच जो लोग शेयर कर रहे हैं जवाब, एक्सीलेंट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये दुआएं इसलिए नहीं देता कि आप लोग जो है वो मुझे लिख के भेजते हैं, बल्कि ये दुआएं तो सबके लिए होती हैं, किसी का नाम लेके इसीलिए नहीं बोलता, सबके लिए दुआएं हैं। लेकिन हंसते मुस्कुराते इंसान तभी रहता है जब वो जागता रहे। सोता रहेगा तो वो हंसता मुस्कुराता थोड़ी रहेगा, सोते में मुस्कुराना भी कोई मुस्कुराना होता है। तो बहरहाल बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, इसका मतलब है बिल पेबल की टी अकाउंट में डेबिट साइड पर 1,25,000 आएगा, 125 डेबिट और 40 डेबिट, ये हो गया 165। अगर 165 डेबिट में है तो क्रेडिट में भी 165 होना चाहिए। क्रेडिट में कितने शॉर्ट हैं बोलो, 1,30,000, ऐसा ही है, चेक कर लो। 1,30,000 क्रेडिट में शॉर्ट है, ये यकीनन किसकी वजह से आया होगा, ट्रेड पेबल की वजह से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ये वाला सवाल समझ गया और बोले सर मुझे ये समझ आ गया था ये वाला ना, लेकिन सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बड़ा मुश्किल है। तो मैं कहूंगा बेटा आप खुद बहुत मुश्किल है, आप पहले अपना इलाज कराएं और फिर इंशाल्लाह आपको इफाका होगा, यूटिलिटी मिलेगी इकोनॉमिक्स वाली। ओके, तो बिल पेबल के अकाउंट से अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या मालूम कर लिया, बिल पेबल से वो हमने क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल की अमाउंट मालूम कर ली जो इस अकाउंट में आएगी ट्रेड पेबल के। तो बिल पेबल हुआ एक क्रेडिट, तो ट्रेड पेबल हुआ होगा जी, if bill payable is credited then which account is going to be debited, account payable, trade payable, agree? अच्छा, आगे बढ़े, इजाजत है, सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया है? तो बस क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आया, एंडिंग बैलेंस डेबिट में आया, और यहाँ पे क्या क्या लिखा है, कैश परचेज, क्या लिखूंगा इसे, कैश परचेज लिखेंगे वहां, नो, पेड फॉर बिल पेबल, बिल पेबल में लिखा जाएगा पेड टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री बनती है इसकी, पेड टू क्रेडिटर्स की एंट्री बताओ फौरन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, पेड टू क्रेडिटर्स की एंट्री, ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, वेरी गुड। परचेज रिटर्न की एंट्री लिख के भेजो, परचेज रिटर्न की एंट्री लिख के भेजो फटाफट, कम ऑन फास्ट, परचेज रिटर्न की एंट्री लिख के भेजो भाई, टाइम नहीं है। ट्रेड पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, हर्षा बेटे, अच्छा आपने अभी तक उसी की भेजी है, पेड टू क्रेडिटर्स की एंट्री भेजी है, ओके ओके बेटे, अब इसकी एंट्री भेज दो, परचेज रिटर्न की एंट्री मेरा बेटा, ट्रेड पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ट्रेड पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। आपके कानों से आवाज अगर टकरा चुकी है तो टकरा के वापस लिखी हुई आ जानी चाहिए मेरे पास, ट्रेड पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। शुक्रिया आप सब लोगों का, ये तमाम बातें यहाँ लिखी गई हैं। अगर आप देखें, ओपनिंग बैलेंस, कैश की वजह से लाइबिलिटी जो कम हुई, रिटर्न की वजह से जो लाइबिलिटी कम हुई, बिल पेबल में जो कन्वर्ट हो गई लाइबिलिटी तो वो कम हो गई, ये वाली लाइबिलिटी, और रिटर्न लाइबिलिटी बढ़ गई। और इसी तरह हमने एंडिंग बैलेंस लिखा, और फाइनली हमारे पास क्रेडिट परचेज की अमाउंट आ गई 8,42,000 रुपीज। 8,42 और कैश परचेज दोनों को ऐड किया, टोटल ग्रॉस परचेज पता चल गया। मैं आपसे अगर पूछूं नेट परचेज क्या है तो यकीनन आप मुझे बता सकते हैं। क्या पूछूं अगर आपसे, क्या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट परचेज, तो आप मुझे बता सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाऊं, आज ही की क्लास में शुरू कर लें, थोड़ा सा जितना हो सकता है पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, स्टार्ट करूं? एहसन साहब कह रहे हैं कल AQB के FB पेज पर प्रमोशन बाय एविडेंस की एक पोस्ट आई थी। जी बिल्कुल पता है, उसमें यही लिखा हुआ है कि वो तमाम आपका रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे फिर वो प्रमोशन पॉलिसी यानी डिसाइड करके फाइनलाइज करेंगे, और आपकी मार्कशीट या रिजल्ट जो है वो अगस्त की, मेरा ख्याल 20 लिखा हुआ था ना, क्या लिखा था, मैं डेट भूल गया हूँ, आएगा। चलें, अब फिलहाल मुझे बातों में नहीं लगाओ, अभी फिलहाल काम की बात ये बताओ। हाँ हाँ, तो आपका रिजल्ट आपका थोड़ी आएगा, मतलब आपसे मुराद वो जो इंटर करके गए हैं उनका रिजल्ट।
आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। आप तो माशाल्लाह जो सेकंड ईयर में परसेंटेज लेंगे बस वही आपका रिजल्ट है जनाब। ये बात मैं समझा समझा के मर चुका हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही लोगों को। लोग बकरा ईद मना रहे हैं, भला बताओ। ऐसा लग रहा है जिंदगी की आखिरी बकरा ईद है, अगर ये ना मनाएंगे तो फिर कभी मना ही नहीं सकते। कैसे अजीब लोग हैं। आज देखो आप क्लास में अटेंडेंस क्या है, 32 लोग बैठे हुए हैं, कभी 33, कभी 34, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हैरत की बात है। आपका रिजल्ट तो बन ही नहीं रहा ना, आप तो अनग्रेडेड हैं। एग्जैक्टली अनग्रेडेड लोग हैं आप। आपको ग्रेड दिया ही नहीं जा, बोला इनको ग्रेड ही नहीं देना, ये ग्रेड के समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ बेटे, कल का किसी को नहीं पता, कल क्या अगले लम्हे का किसको पता है ये बता दो। सर इमरान अगली सांस ले सकेंगे या नहीं तुम्हें ये पता है? तुम्हारी अगली सांस आएगी या नहीं? तुम जो सांस अंदर लेके जाते हो वो बाहर निकलेगी या नहीं? किसको पता है? किसी को भी नहीं पता है ना। तो ये पढ़ाई जो हम करते हैं दीनी और दुनियावी दोनों मामलात के लिए होती है ना, तो पढ़ना तो चाहिए। जी जी हाँ। चलो वो तो इंशाल्लाह बोल लो तुम, लेकिन पता किसी को नहीं होता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी एग्जैक्टली राफे, देखे मैं आप लोगों को शुरू में जब मैंने क्लास शुरू किया ना डे फर्स्ट, तो मैंने यही कहा था। इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है, और शायद अभी भी लोग इस गलत फहमी में है कि वो पास हो गए उनकी परसेंटेज बन जाएगी। कुछ भी नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट 0 है, ठीक है। आप सेकंड ईयर में अगर 60 परसेंटेज बनाते हैं तो 60 ओवरऑल है आपकी। आप 80 बनाते हैं तो 80 ओवरऑल है। आप अगर सेकंड ईयर की अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 आप लेते हैं जनाब 95, तो आपकी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में भी ऑटोमेटिकली 95 मार्क्स हैं। फर्स्ट अगर आप सेकंड ईयर में 100 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 100, तो आपके ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर में 100 मार्क्स हैं। तो आप खुद बताएं सेकंड ईयर में मेहनत होनी चाहिए या नहीं? अब बताएं, वो बच्चा जिसने फर्स्ट ईयर में मेहनत नहीं की थी वो सेकंड ईयर में आ तो गया, लेकिन क्या मेहनत करेगा? वो फर्स्ट ईयर में नहीं करता था, वो सेकंड ईयर में क्या करेगा? और अगर वो कर लेता है तो वो अलग से ही नजर आएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई आपका तो रिजल्ट ही अब सेकंड ईयर पे। किसी बच्चे ने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में मेहनत नहीं की थी, आखिरी के 2 महीने में मेहनत शुरू की थी, उसने नहीं पढ़ी थी अकाउंटिंग, उसने नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स उस तरह, उसको नहीं समझ आती थी, लेकिन वो इस साल अगर इकोनॉमिक्स को साइड में रख दे, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग को साइड में रख दे, और वो इस साल के सब्जेक्ट्स को बेहतरीन फोकस करके पढ़ ले, उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग बन सकता है। आप लोग मेरा टाइम किल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे बातें कर करके। सही है, कुछ भी नहीं करेंगे। फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होगी तो कंसीडर करेंगे ना। फर्स्ट ईयर की कुछ भी नहीं है, बोल तो रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट है 0, ठीक है। बस आपको प्रोमोट कर दिया सेकंड ईयर में बगैर कुछ कहे। अब आपने सेकंड ईयर में जो भी रिजल्ट बनाया वो आपकी इंटर की मार्कशीट पे प्रिंट होके आपको मिल जाएगा, सिंपल बस। हाँ उसमें कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज ऐड करती है गवर्नमेंट, 2% बढ़ा देती है, 3% बढ़ा देती है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। यानी 80 आपने सिक्योर की और 3% गवर्नमेंट ने बोला कि और ऐड कर दो इन बच्चों को दो, तो 83 बन जाएगी आपकी। आप 86 परसेंटेज लाए, गवर्नमेंट ने 3% और कहा प्लस कर दो मोर देन 80% वालों को, तो आप 89 पे चले जाएंगे। 89 लेकर आए 92 पे चले जाएंगे, पोजीशन की तरफ चले जाएंगे। क्या ख्याल है ना? 90 प्लस पे पोजीशन में जाते हैं। तो अब आप लोग मेहनत करें, पोजीशन की तरफ मेहनत करें। नुसरत जहरा, अंजिया सलीम, इन लोगों के नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई जो बच्चा मुझे अपने सब्जेक्ट में फोकस नजर आ रहा है डेफिनेटली वो बाकी सब्जेक्ट में भी नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं राफे को इग्नोर कर रहा हूँ या किसी को भी। मैंने पहले ये बात बताई, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फेवरेट कोई भी नहीं है मेरा। पूरी क्लास मेरी फेवरेट है, पूरी क्लास मेरी फेवरेट है, पूरी क्लास मेरे लिए अच्छी है, पूरी क्लास मेरे लिए बुरी है। आप ही अच्छे हैं, आप ही बुरे हैं, सब। क्यों? आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे हैं मेरे लिए। आप मेहनत नहीं करेंगे तो फायदा क्या? माँ बाप का पैसा जाया होगा, माँ बाप की मेहनत जाया होगी। माँ बाप किस तरह से आपको यहाँ भेज रहे हैं, कितनी फीसेस पे कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है। आइए प्रॉब्लम 27, जितनी पढ़ सकता हूँ अभी पढ़ लेता हूँ। 5 मिनट तो आप लोग पी चुके हैं मेरे, 6 मिनट 7 मिनट। A trader commenced his business as cloth merchant on 1st January 1996 with a capital of rupees 50,000। एक ट्रेडर ने अपना कपड़े का कारोबार शुरू किया जनवरी 1 1996 को, कैपिटल 50,000 रुपए की मदद से। उसी दिन उसने क्या खरीद लिया? फर्नीचर और फिटिंग। कितने की खरीद ली? 15,000 रुपीज की। ये क्या कहलाती है फर्नीचर और फिटिंग हमारा? कुछ भी नहीं कहलाती है, चुप रहती है। शुक्रिया। ये हमारा एसेट कहलाती है। इसके बाद सेल्स। सेल्स में क्या दिया हुआ है जरा देखना, 17,000। और क्या लिखा हुआ है? इंक्लूसिव ऑफ कैश रुपीज 7,000। क्या मतलब हुआ इसका? कोई एक्सप्लेन करेगा अनम्यूट करके जल्दी से? कोई एक्सप्लेन करेगा अनम्यूट करके इसे? इंक्लूसिव ऑफ कैश 7,000 को कोई एक्सप्लेन करे? हाँ हरीम चलो। सर इसमें क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों है। क्या बात है, 10,000 क्रेडिट एक्सीलेंट। सेल तो है। फिर उसने, आप कह रही हैं उसमें उसने कैश और क्रेडिट सेल दोनों दी हुई हैं, तो फिर इसमें क्रेडिट सेल कितनी है ये भी बता दो अब जल्दी से, शाबाश।
क्रेडिट सेल 10,000 है, कैश सेल 7,000। एक्सीलेंट। अब अगर तुमने ये भी बोल दिया कि क्रेडिट सेल 10,000 आज गिवन है, तो मेरी पिछले सवाल वाली बात मुकम्मल हो रही है। सोचो, पिछले सवाल में मैंने कहा था कि अगर वो तुम्हें खुद बता दे, क्या बता दे, तुम्हारे ट्रेड क्रेडिट सेल की अमाउंट खुद बता दे अगर, तो फिर तुम क्या निकाल सकते हो ट्रेड रिसीवेबल का? बोल ही नहीं रहा कोई भी। क्लोजिंग बैलेंस याद आया, वेरी गुड। तो इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात, ध्यान से देखें। यहाँ देखिए ध्यान से, आपको सेल बताई है, कैश और क्रेडिट इसके अंदर शामिल है, और नीचे देखें आप, नीचे आपको दिसंबर 31 को डेटर्स का बैलेंस बताया है। किस दिन? 1996। 1996 को डेटर्स का बैलेंस बताया। अरे सर, इसमें तो डेटर्स का बैलेंस भी बता दिया, आप क्या करें? अच्छा, कौन सा बैलेंस बताया है? दिसंबर 31 1996। कोई बच्चा बोले सर ओपनिंग तो बताया नहीं, तो क्या जवाब दोगे? सर ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं, आप क्या करेंगे? इसका जवाब क्या होगा आपके पास? न्यू बिजनेस। एक्सीलेंट राफे, जाग रहे हो, जबरदस्त जवाब, बेहतरीन। मैंने बहुत जल्दी तुम्हारे जवाब को एक्नॉलेज कर दिया, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया। बाकी लोग सोच रहे होंगे क्या चल रहा है भाई, बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरे बच्चों बिल्कुल आपकी तरह फोटोकॉपी है ना आपकी। क्या ख्याल है? अब तो याद आ गया होगा, जब बिजनेस शुरू इस साल हुआ है तो ट्रेड रिसीवेबल कितना है? ओपनिंग 0। अच्छा सर, आप तो बोल रहे थे कि अगर क्रेडिट सेल दी हुई हो तो हम जो है ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एंडिंग बैलेंस भी दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल का, ओपनिंग बैलेंस 0 है। आप कह रहे हैं सर फिर क्या निकालेंगे? सोचो फिर और क्या निकाल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में, और क्या क्या होता है, और क्या निकाल सकते हैं? हम निकालेंगे कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। क्या निकालेंगे? यहाँ दिखा दूं अकाउंट ऊपर, जो लोग समझना चाह रहे हैं वाकई, ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाकर अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हो, क्रेडिट सेल दी हुई हो, सेल रिटर्न दिया हुआ हो, बिल रिसीवेबल बेशक ना भी हो, और एंडिंग बैलेंस दिया हो, तो जब डिफरेंस लूंगा तो क्या पता चलेगी? कैश कलेक्शन पता चलेगी या नहीं? सर नहीं समझ आया। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जो कि 0 है, क्रेडिट सेल आपने 10,000 बताई, क्यों भाई हरीम 10,000 बताई, और फिर ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस मैंने भी क्वेश्चन में आपको दिखाया, गिवन है। इसके अलावा सेल रिटर्न अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बिल रिसीवेबल का जिक्र नहीं है, तो अब जो यहाँ अमाउंट अपने पास से लिखी जाएगी वो यकीनन क्या होगी? कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। समझ आई मेरी बात या नहीं? बताओ ईमानदारी से। राफी को ही आई है, बाकी लोग पता नहीं ईमानदारी कौन सी ईमानदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर समझ आ गई है सर कैश कलेक्शन क्यों निकालेंगे, ये सवाल एक और आ गया, बस इसका जवाब दे रहा हूँ, फिर फिया मानिल्लाह कहता हूँ आप लोगों को। इसलिए निकालेंगे, काफी हद तक आ गई है, वेरी गुड। अच्छा, देखो बात ये कि कैश कलेक्शन इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें आज क्वेश्चन में ना सारी कैश कलेक्शन और कैश पेमेंट निकालकर कैश का एंडिंग बैलेंस निकालना है। इस सवाल में कैश का एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, आप चेक करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लो, वरना वीडियो देख लेना, वीडियो रोककर इसको पॉज कर लेना क्वेश्चन को। इसमें देखो कैश का एंडिंग बैलेंस कहीं नहीं है। तो कैश का एंडिंग बैलेंस सर क्यों निकालेंगे कैश का एंडिंग बैलेंस? क्योंकि हमें बनानी है क्या? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें कैश का एंडिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। और कैश का एंडिंग बैलेंस कैसे आया, मैं पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन मूव कर रहा हूँ, वीडियो में आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। और आप चाहें तो इसको खुद भी एक नजर देख सकते हैं, बहुत स्लोली मैंने इसको मूव किया है। कैश का बैलेंस निकाला हुआ है, सही है। ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट से कैश कलेक्शन निकाली है, देखो जो मैं अभी बता रहा था। ट्रेड पेबल के अकाउंट से कैश पेमेंट निकाली है, बस। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप इस अकाउंट से भी निकालना चाहते हैं निकाल लें। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को दिली ईद उल अजहा मुबारक। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी ईद बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर मंडे से कॉलेज रिज्यूम होता है, और जैसे कि है मंडे से कॉलेज रिज्यूम होना है, अनटिल अनलेस की कोई नोटिफिकेशन आए, मंडे को अल्लाह के हुक्म से मुलाकात हो रही है। कोई नोटिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआ में याद रखिए, ठीक है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जाइए दूसरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। आप सबको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।